नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। ये बिहार है भट्टी साहब, आपका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है और आप हनीमून पीरियड में जिस तरीके से आप बिहार चलाना चाह रहे हैं बहुत मुश्किल है। फतुहा की घटना अलार्मिंग है आपके लिए। याद कर, आपको जानकारी नहीं होगा, आपको जानकारी दे दें कि 2015 में जब नीतीश और लालू साथ आए थे तो वही वो जगह है जहां बैजनाथ सिंह की हत्या हुई थी और उसके बाद एक अलग तरह का माहौल पूरे प्रदेश में बन गया था और आखिरकार नीतीश कुमार को लालू यादव से अलग होना पड़ा। माहौल ऐसा बना तो फिर उसी जगह पर यह घटना घटी है और आपका पुलिस 1 घंटे बाद वहाँ पहुँचती है। ये कोई पहली घटना नहीं है। जब से आप डीजीपी बने हैं, ये सही बात है कि आप अच्छे अफसर हैं, ईमानदार अफसर हैं, लेकिन ये भी बात है कि आपको सरकार ने नहीं बुलाया है। आप बिहार के डीजीपी बनने के लिए जो लॉबिंग होता है उसने सारी लॉबिंग आपने की है। ये अलग बात है कि उस लॉबिंग के साथ साथ परिस्थिति आपके अनुकूल थी कि नीतीश कुमार आलोक राज को नहीं चाहते थे कि वो डीजीपी बने, क्योंकि आलोक राज की जो छवि रही है वो छवि लालू परिवार से करीबी की रही है। उनकी छवि मतलब आम भाषाओं में कहें तो उनकी छवि लेन देन वाली रही है, लेकिन लेन देन वाले में समस्या नहीं थी। समस्या था कि वो लालू परिवार के नज़दीक रहे तो उनको नहीं लेना था। तो उस परिस्थिति में और आपने जो लॉबिंग की उसके तहत आप बिहार के डीजीपी बन गए। हम लोग जैसे मीडिया वाले भी काफ़ी उत्साहित थे कि आप बिहार के डीजीपी बने हैं। आपकी पुरानी छवि को हम लोग याद कर रहे थे। वैसे आपकी वो छवि भी हम लोगों के जेहन में था कि जहानाबाद में कैसे आपको रणवीर सेना से जब आमने सामने हुआ तो भागना पड़ा था, ये भी हम लोगों के जेहन में था। फिर भी एक ईमानदार ऑफिसर्स के साथ साथ आपके पास विशाल अनुभव था बाहर के पुलिसिंग की व्यवस्था को, तो लगा कि आप बिहार आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। लेकिन पिछले 2-3 महीने का जो आपका कार्यकाल रहा है, आप जिस खुशफहमी में जी रहे हैं, समझ से परे बात है। ये बिहार है, समझे ना। कनपट्टी में कभी गोली मार देंगे, सुनते हैं ना गाना। आप ही के एक आईजी लेवल का अधिकारी इन दिनों इसमें फंसे हुए हैं, गाना हम सुनाए ना आपको। तो ये बिहार है। तो भट्टी साहब, आपका हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है। ये जो आप सोचते हैं कि आईजी से हम बात करके बिहार चला लेंगे, नहीं चला। आपको थानेदार से भी बात करना होगा। पहले वाली स्थिति नहीं है। अगर पहले वाली स्थिति रहती तब तो आपको मुख्यालय में बैठने का भी समय नहीं मिलता। आप इन चीज़ों को समझिए। ये जो आईजी से बात करने का जो आप सिस्टम डेवलप किए हैं ना, कि हम कुछ भी घटना होगा तो हम आईजी से बात कर लेंगे, इससे बिहार नहीं चलेगा। बिहार चलाने के लिए आपको थानेदार और एसपी, इस पूरे बिहार में हम आपको बता देते हैं, मेरा भी अनुभव है। 2006 से हम पुलिस मुख्यालय देख रहे हैं। आपके पास जितना पुलिसिंग का अनुभव है उससे कम मेरे पास पुलिसिंग को लेकर रिपोर्टिंग करने का अनुभव नहीं है। समझ जाइए कि एक डीजीपी को हम लोगों ने नहीं देखा है। कुंदन कृष्णन पटना एसएसपी और उस वक्त के जो डीजीपी थे सिन्हा जी, उस दौर से हम लोग देख रहे हैं। इस बिहार में अगर अपराध को नियंत्रण करना है तो 2 ही व्यक्ति को कंट्रोल करने की जरूरत है, एक थानेदार और दूसरा एसपी। ये दोनों आपके कंट्रोल में आ गया, बिहार कंट्रोल में आ जाएगा। और ये दोनों कंट्रोल में नहीं आया तब किसी दिन आपके पुलिस मुख्यालय पर हमला हो जाएगा, पुलिस मुख्यालय के पास बमबार्डिंग हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि यही 2 व्यवस्था, पूरे तंत्र में यही 2 स्थान है जिसके अधिकारी को अगर आप टाइट करिएगा 24 घंटे। अगर किसी थानेदार को ये डर लगे कि 2 बजे रात में भट्टी हमको फ़ोन कर सकता है, किसी एसपी को ये डर लग जाए कि रात में 2 बजे डीजीपी हमारे थाने पर पहुंच सकता है, थाने पर आप मत पहुंचिए, फ़ोन कर सकता है कोई घटना घटी तो आपका जिला टाइट रहेगा। लीजिए, आप आईजी से बतियाते हैं। आईजी का क्या हाल है? आईजी छुपा हुआ है किसी से क्या? आईजी के पास कोई जिम्मेवारी है? आप अगर डीजीपी हैं और आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि किसी आईजी का कोई एसपी बात मानता है, और आईजी के रूप में फील्ड में जो अधिकारी हैं उनकी क्या छवि रही है, 1-2 को छोड़ दे तो
वो अपने तो एसपी के रूप में लूटता रहा है। तो आप आईजी से बतियाइएगा तो पता चला जो काम करने वाला एसपी है वो भी समस्या में आ जाएगा। उसको भी दिन में 4 बार फोन कर करेगा कि थाने मेरा ये आदमी है, थानेदार बना दो। आप कम्युनिकेशन गैप मत करिए। कम्युनिकेशन गैप कीजिए तो छपरा की घटना घटी, अब फतुहा की घटना घट रही है, सिवान में घटना घट रही है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आप सीधा पुलिस मुख्यालय के आसपास के जो अधिकारी हैं उनसे आप मिलिए। ये नहीं है कि आप डीजीपी हैं तब बताइए तो एडीजी हेडक्वार्टर को आप कहते हैं अपॉइंटमेंट लेके आने के लिए। एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तो आपका आंख नाक कान है ना जी, बाएं हाथ और दायां हाथ है। उसके बगैर आप प्रदेश कैसे चला सकते हैं? व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं कि अब गंगवार को कहते हैं अपॉइंटमेंट लेके आइए। अरे घातक स्थिति है भाई। ये इन चीज़ों को आप समझिए भट्टी साहब कि ये सीबीआई का दफ्तर नहीं है। यहाँ बिहार पुलिस है, स्टेट पुलिस है, और स्टेट पुलिस के मशीनरी का काम करने का अपना तरीका है। और जब तक आपके पास फीडबैक नहीं जाएगा आप कैसे जिला चला लेंगे, प्रदेश को कैसे चला लेंगे? और स्थिति तो कमोबेश वही बनती जा रही है, लगातार आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। और एक और बात, राजीव मिश्रा आएगा या नहीं आएगा, जो आप रखे हुए हैं पटना एसएसपी को, देखिए राज्य सरकार इससे पहले भी एक एसएसपी को डीआईजी बना के रखे थे। हाँ, उस वक्त में जैसो विकास वैभव को आना था। चलिए विकास वैभव अच्छे अधिकारी रहे हैं और आए तो पटना एसएसपी के रूप में वो बेहतर काम भी किए, लेकिन राजीव मिश्रा में कोई ऐसा क्वालिटी है ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन भट्टी जो है साहब, मंजीत ढिल्लो जो है सो डीआईजी बनने के बाद उस तरीके से पटना में पुलिसिंग में मन उनका नहीं लग रहा है। और भुगत रही है जनता कि बारात में विवाद हुआ, बारात जब तक जनवासा पर नहीं पहुंचा तब तक पहुंच के गोली मार दे रहा है। भाई पुलिस जो है हर जगह आप खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आपका इकबाल हर जगह खड़ा रहता है। और आपका इकबाल खत्म हो जाएगा तो फिर पुलिस मुख्यालय, मुख्यमंत्री आवास और डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस को कौन पूछता है? सब कुछ इकबाल से चलता है। तो भट्टी साहब आपका हनीमून पीरियड खत्म हो गया है। आप आइए पुराने अंदाज में, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। आप एसपी और थानेदार से बात कीजिए, बहुत सारी चीज़ें बदलते हुए आपको दिखेंगी। और नहीं तो फिर ये बिहार है।